हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। क्लास 10th चैप्टर ह्यूमन आई एंड इट्स अ कलरफुल वर्ड। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन आई से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर करने से पहले आपको ह्यूमन आई की डिटेल्ड स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। हालांकि ह्यूमन आई के चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर हमारी वीडियोस जा चुकी हैं, आप सबने उसको देखा भी होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको पहले देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन आई की जो स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर पर ही आप ज़्यादा नहीं तो 20 to 30 एमसीक्यूज़ तैयार कर सकते हैं सिर्फ ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर पर। ठीक है, लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगी तो हम फिर समझ नहीं पाएंगे प्यूपिल कहाँ पर होता है। ठीक है, आइरिस कहाँ पर है, सीलियरी मसल्स कहाँ पर होती हैं, येलो स्पॉट क्या होता है, ठीक है, फोविया सेंट्रलिस क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होती हैं, ब्लाइंड स्पॉट क्या है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो जो आपको स्ट्रक्चर को समझने के बाद और उन नाम के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, तो वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप वीडियोस को देखिए अगर आप नहीं देखिए। बाकी स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज़ की लिस्ट को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय। ह्यूमन आई के केस में जो प्यूपिल है, पहली बात तो ये प्यूपिल क्या होता है एक बार रिवाइज करते हैं। प्यूपिल इज एन एरिया थ्रू विच नंबर ऑफ लाइट रेज पासेस। प्यूपिल एक ऐसा एरिया होता है जिससे नंबर ऑफ लाइट रेज पास होती हैं। ठीक है, सिंपल। तो प्यूपिल इज एन एरिया थ्रू विच द नंबर ऑफ लाइट रेज पासेस। अब बात आती है कि ये जो एरिया है ये खाली जगह है। प्यूपिल तो सिंपल बात है, खाली जगह हुई, लेकिन वो किसके कंट्रोल में होती है? क्या कोई वहां पर आसपास कोई बाउंड्री है जो उसके साइज को एडजस्ट करती है? बिल्कुल, वहां पर क्या होता है, आइरिस प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से होता है ना, तो ये आइरिस होते हैं। और ये जो एरिया है बीच में है ना, इस एरिया को क्या बोल रहे हैं हम? प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल क्या है? इज एन एरिया थ्रू विच नंबर ऑफ लाइट रेज पासेस, जिससे नंबर ऑफ लाइट रेज पास आउट होती हैं। क्लियर? तो आइरिस के कंट्रोल में है। तो आइरिस क्या करते हैं, यहां पर इस छोटे से डायग्राम से हमें प्यूपिल का फंक्शन भी क्लियर हो पा रहा है और आइरिस का फंक्शन भी क्लियर हो रहा है। तो आइरिस एक वो स्ट्रक्चर होती हैं जो क्या करती हैं, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती हैं। ठीक है, अगर आइरिस पास पास आते हैं तो प्यूपिल का एरिया कम हो जाता है। ठीक है, और अगर आइरिस दूर जाते हैं एक दूसरे से तो प्यूपिल का एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ आई इज एडजस्टेड बाय येलो स्पॉट नहीं, येलो स्पॉट तो एक छोटा सा एरिया होता है रेटिना पर। ठीक है, आइरिस यहां पर आपने समझ लिया है, आप समझ भी चुके होंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। रेटिना तो एक मेम्ब्रेन होती है जहां पर येलो स्पॉट प्रेजेंट होता है, इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं उसको। कॉर्निया ये भी फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। तो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कौन करता है? डायग्राम से साफ साफ पता चल रहा है, और वो सही आंसर क्या है हमारे पास? आइरिस इज अ पार्ट, आइरिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच हेल्प टू एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपने नोटिस भी किया होगा, आप धूप में बैठे हैं है ना, सनलाइट के कांटेक्ट में हैं आप, और मान लेते हैं कि सर्दियों का कुछ टाइमिंग है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब आप काफ़ी रोशनी वाले एरिया से किसी डार्क रूम में आते हैं, कुछ समय बाद आप नीचे आते हैं अपने रूम में, और रूम में आने के बाद क्या होता है, एकदम से आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, क्लियरिटी नहीं होती है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आइरिस पास पास आ जाते हैं ना उनको पीछे हटने में थोड़ा समय लगता है, और इतने ही समय के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है क्लियरली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है आपको? सी, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, when we enter a cinema hall we can't see properly for short time, this is because। जब आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने रोशनी वाले एरिया को क्रॉस किया और तब आपने फिर सिनेमा हॉल में एंट्री की। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आप रोशनी से अंधेरे वाले एरिया में, डार्क जोन वाले एरिया में जाते हैं या फिर कम रोशनी वाले एरिया में जाते हैं, है ना, तो थोड़े समय के लिए हमें कुछ क्लियरली ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए आईज अपना काम नहीं कर पा रही हैं, रोशनी होने के बावजूद भी, हालांकि ज्यादा रोशनी नहीं है, क्या है, लाइट इंटेंसिटी थोड़ा डाउन है वहां पर, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, प्यूपिल डज नॉट ओपन, क्या प्यूपिल ओपन नहीं हो पाते हैं,
या प्यूपिल डज नॉट क्लोज, क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। बोथ ए एंड बी, क्या दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, या फिर डी नन ऑफ दीज। देखिए यहां पर पहले ऑप्शंस तो हमने समझ लिए हैं किसमें क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया है। अब आप एक बार खुद से सोचिए, यहां पर बोला जा रहा है कि आप रोशनी वाले एरिया से किसी कम रोशनी वाले एरिया में जा रहे हैं, या डार्क जोन वाले एरिया में एंटर कर रहे हैं, या धूप वाले एरिया से हटकर आप नॉर्मल रूम में जा रहे हैं जहां पर साधारण सी रोशनी है। तो रोशनी होने के बावजूद भी वहां पर हमें क्लियर ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि रोशनी कम है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी काफी डाउन है। तो ऐसे में क्या होता है, ब्रेन सिग्नल देता है और सिग्नल मिलने के बाद जो आइरिस काफी पास पास आ गए थे ज्यादा रोशनी वाले एरिया में, तो कम रोशनी वाले एरिया में आने के बाद क्या होता है, आइरिस थोड़ा पीछे हटते हैं। ब्रेन कहता है आइरिस से कि चलो भाई प्यूपिल का साइज थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है, पर इस काम को होने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, ठीक है, टाइम तो थोड़ा कंज्यूम होगा, बस उतने ही समय के लिए हमें क्लियर नहीं हो पाता है, चीजें हमें अच्छे से नहीं देख पाती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो क्या फिट बैठ रहा है, डी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नन ऑफ दीज, कि भाई इनमें से कोई नहीं है, ए बी और सी में से कोई नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन वी गो आउट इन अ ब्राइट सनलाइट, जब आप कम रोशनी से ज्यादा रोशनी वाले एरिया में जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कमरे में बैठे हुए थे, कुछ भी काम कर रहे थे आप, फिर आपने सोचा चलो सर्दी हो रही है, चलो थोड़ा सा धूप में बैठते हैं, ठीक है, जैसा आपने सुना होगा विटामिन डी वगैरह मिल जाता है, इस तरह की बातें, वो सही है नहीं है वो एक अलग बात है, ठीक है, फिलहाल के लिए उसे क्वेश्चन में ही छोड़ देते हैं। तो जब आप कमरे से निकलकर तेज रोशनी मतलब कि सनलाइट के कांटेक्ट में चले जाते हैं, छत पर बैठते हैं ना धूप में जहां पर ज्यादा रोशनी थी, तो क्या होता है, प्यूपिल ऑफ आई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। प्यूपिल मतलब एक एरिया, ह्यूमन की आईज में एक एरिया होता है, प्यूपिल बोलते हैं उसको, और जिसका एरिया कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि छोटा होने लगता है क्या, या एक्सपेंड होने लगता है, या दोनों ही पॉसिबल है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कम रोशनी से ज्यादा रोशनी वाले एरिया में जाते हैं तो ब्रेन फटाफट से क्या सिग्नल भेजता है और क्या कहता है आइरिस को कि भाई फटाफट से क्या करना है, आपको थोड़ा सा क्लोज कर देना है, छोटा कर देना है प्यूपिल के एरिया को। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा रोशनी आपकी आंखों में एंटर करती है तो वहां पर आपकी जो आईज में लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस जिसे बोलते हैं, क्रिस्टलिन लेंस कहा जाता है, आई लेंस भी कह सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, तो काफी सारे नाम है। तो ये जो लेंस है ये खराब हो सकता है, पर ऐसा ना हो इसीलिए क्या होता है, आइरिस थोड़ा सा क्लोज होने लगते हैं और प्यूपिल का एरिया कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या सही ऑप्शन होना चाहिए, ए, ठीक। नेक्स्ट, विच सेल रेस्पॉन्ड टू कलर ऑफ लाइट, कौन सी सेल ऐसी हैं जो रेस्पॉन्ड करती हैं कलर ऑफ लाइट के लिए। देखिए क्या होता है ना कि हमारी जो आईज है, ह्यूमन जो आई है, उसको फाइनेस्ट क्वालिटी का फोटोग्राफिक कैमरा कहा जाता है, बेस्ट क्वालिटी का फोटोग्राफिक कैमरा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि जैसे यहां पर आपने कहा कि कौन सेल है, या रोड सेल है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए, ह्यूमन आई में स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो वहां पे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, रेटिना। रेटिना में कौन सी दो सेल्स होती हैं, रोड सेल्स और कौन सेल दोनों ही पाई जाती हैं। लेकिन उन दोनों में से कौन सेल ऐसी होती हैं, कौन सेल मतलब कि कौन शेप्ड होती हैं, तो इसलिए इसको कौन सेल भी बोल देते हैं डायरेक्ट, या फिर आप एग्जैक्ट नाम बोलना चाहते हैं तो कौन शेप्ड सेल और रोड शेप्ड सेल, डंबल जैसे शेप में होती है इसलिए इसे रोड शेप बोल देते हैं, ठीक है। तो कौन शेप्ड जो सेल्स होती हैं तो कलर्स के लिए काफी सेंसिटिव होती हैं ना, तो डिफरेंस क्रिएट करा पाती हैं कि ये इस कलर की चीज है, वो उस कलर की चीज है, इस तरह से, ठीक है। तो कलर ऑफ लाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन शेप्ड सेल्स। रोड शेप्ड सेल्स का काम क्या होता है, कम रोशनी में भी आपको थोड़ा फील कराना कि हाँ भाई कोई चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। आपने नोटिस भी किया होगा अगर रूम में अंधेरा भी है फिर भी आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होती है कि हाँ भाई यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, ठीक है। फुल्ली डार्क जोन तो नहीं होता है, ठीक। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए रोड शेप्ड सेल्स होती हैं, कलर्स के लिए कोन शेप्ड सेल्स होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास सही ऑप्शन है बी, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ आई लेंस। आई लेंस के लिए दूसरा नाम क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको काफी सारे नाम बताए थे,
यहीं पर कोई क्वेश्चन आ रहा था, उस दौरान कुछ जिक्र किया गया था ना। तो अनदर नेम क्या होता है आई लेंस के लिए? कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। देखिए डाइवर्जिंग लेंस तो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कॉनकेव जो लेंस होता है ना उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस तो ठीक है, क्योंकि आई लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, लेकिन यहाँ पर कोई और नाम तो मैच नहीं कर पा रहा है ना। ठीक है, तो फिर हमें सेलेक्ट करना होगा कॉन्वेक्स लेंस को। देखिए मैं आपको शेप एक बार बता देता हूँ, वैसे तो आपको मालूम है। इस तरह की डिजाइनिंग होता है, ऐसे लाइट रेज आती हैं, बैंड जाती हैं, ठीक है। इसलिए से क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी लाइट रेज आएंगी ना, जब वो कॉन्वेक्स लेंस से पास आउट होती हैं तो सभी की सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट, वहां कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, क्रिस्टलिन लेंस, आई लेंस, ठीक है। इतना काफी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन इज यूज्ड इन। देखिए सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। देखिए जैसे कि आप कोई लाइट है ना, कोई एलईडी बल्ब, उसकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप किसी ग्लो करते हुए बल्ब की तरफ देखते हैं और उसके बाद आप फिर किसी व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखते हैं, तो क्या आपको चेहरा तुरंत से क्लियर दिखाई पड़ता है? एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पर स्टार्ट हो जाता है क्लियर दिखना? नहीं ना, बिल्कुल। तो यही आपके पास परसिस्टेंस ऑफ विजन है। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है बने रहना। जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी इमेज शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर ओवरलैप करती है, इसी चीज को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 5 या 6 मान लेते हैं, अलग अलग पेपर्स लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस लेते हैं, है ना, उन पर कोई पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वाले में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, सेकंड वाले में व्यक्ति खड़ा हो रहा है, थर्ड वाले में व्यक्ति खड़ा हो चुका है, फोर्थ वाले पिक में आपने ड्रॉ किया कि वो व्यक्ति पोजीशन ले रहा है दौड़ने के लिए, फिफ्थ वाले में वो व्यक्ति दौड़ने की कंडीशन को स्टार्ट कर चुका है, दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, और सिक्स्थ वाले में वो व्यक्ति गिर गया है, ठीक है। तो कोई भी आपने ऐसे एक सिचुएशन बनाई, उसको ड्रॉ कर दिया कुछ पेपर्स पर। कोई एक रोटर था, कोई एक रोटेशन के लिए आपके पास कोई डिवाइस था, आपने उसमें उसको लगाया और उसको स्टार्ट कर दिया रोटेट करना। जब आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वीडियोस तैयार हो गई है ना, जबकि वो क्या थे? सिंगल सिंगल क्लिक थी। वैसे भी आपको मालूम है वीडियोस तो एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, वो क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, एक डिसाइडेड टाइमिंग में आपने कितने फ्रेम को अरेंज किया हुआ है। जब हम उसको कंटिन्यूस ऑब्जर्व करते हैं, प्ले करते हैं, तो वहां पर वो हमें जो पिक्स थी वो वीडियोस की फॉर्म में हमें दिखाई पड़ती हैं। एक्चुअल में जब आप किसी भी व्यक्ति की कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर वो मल्टीपल शॉट्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल पिक्स होती हैं जो एक सीक्वेंस में अरेंज होती हैं, और वही हमारे पास परसिस्टेंस ऑफ विजन से रिलेट करती है। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन किस में काम आता है? मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया, तो किस में काम आएगा? सोचिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो डिफेक्ट है ह्यूमन आई के, जिसको आप शॉर्ट साइटेडनेस या फार साइटेडनेस इस नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन, सिनेमेटोग्राफी, बिल्कुल। तो सिनेमेटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया वीडियोस के या पिक्स को लेकर, ठीक है। आपने सुना भी होगा फ्रेम पर सेकंड, 30 फ्रेम पर सेकंड, 40 फ्रेम पर सेकंड या 20 फ्रेम पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर इतने फ्रेम को इतने टाइमिंग के हिसाब से आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए, तो सिनेमेटोग्राफी से रिलेट करता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, है ना, जिसका एक बेसिक मीनिंग था कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिस पर आप फोकस कर रहे हैं उसकी इमेज बनी रह जाती है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट पर अपनी नजर को फोकस कराते हैं या अपनी नजर डालते हैं, ठीक है ना। लास्ट, कलर विजन, कंफ्यूज करने के लिए, तो A, B, C, D। तो फर्स्ट 6th क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? C, सिनेमेटोग्राफी। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, कलर ब्लाइंड पर्सन may have normal vision, defective vision। भाई नॉर्मल विजन तो नहीं होता,
डिफेक्टिव विजन होता है, लेकिन यहां पर एक्चुअल आंसर हमारा बनेगा सी, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, कभी कभी उसे नॉर्मल दिखाई देने लगता है और कई बार क्या होता है उसको फिर से डिफेक्ट आ जाता है ना। तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर ये नहीं होता तो फिर हम डिफेक्टिव विजन भी ले सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन, क्योंकि डी में तो बोल रहे कैन नॉट से, जबकि सी हमारे पास सही ऑप्शन मिल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज, फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की वो फिक्स्ड होती है, वेरिएबल होती है, या हम कुछ नहीं कह सकते फिक्स, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए सबसे पहली बात हमें मालूम होनी चाहिए फोकल लेंथ किसे कहते हैं। जैसे लेंस का टॉपिक चल रहा है, क्योंकि ह्यूमन आई वाले चैप्टर में मिरर्स का तो कोई जिक्र है ही नहीं, बाकी लेंस को ही हाईलाइट करते हैं। ये आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ऐसे लाइट रेज आ रही हैं और ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से टच हो जाती है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ। कंफ्यूज नहीं होना, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट है वो फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होती है ना आई लेंस की, तो सोचिए आप किस पर डिपेंड करती है ना, ये क्या चीज़ हो सकती है, डिपेंडेंसी का तो नहीं, डिपेंड का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की वो क्या है, फिक्स्ड होती है, वेरिएबल होती है, या हम कुछ नहीं कह सकते, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई और ही ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, जो फोकल लेंथ है ना वो फिक्स नहीं होती है। फोकल लेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, कॉन्वेक्स लेंस थिक है या थिन है, वो वेरिएबल होती है। जैसे आप यहां पर डायग्राम में देखते हैं तो आपको लग रहा है कि भाई फोकल लेंथ फिक्स हो गई, लेकिन ह्यूमन आई वाले केस में क्या होता है कि चैप्टर कौन सा है, ह्यूमन आई एंड इट्स अ कलरफुल वर्ल्ड, है ना। तो ह्यूमन आई और जो इसका कलरफुल वर्ल्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारी आंखों के लेंस के जरिए जो बायोलॉजिकल लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं है, वो घटती बढ़ती रहती है। आपने नोटिस भी किया होगा, जैसे आप कोई चीज रीड कर रहे हैं, आपको क्लियर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इसको ऐसे सेट सा करते हैं, है ना। तो वो चीज क्या होती है, जब हम उसको सेट कर रहे हैं, इसका मतलब अभी हम फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ घटती बढ़ती रहती है। अब आपको लगता है कि भाई अब ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख पा रहा है, तो फिर हम उसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। तो बात आती है कि फोकल लेंथ जो होती है फाई लेंस की कैसी होती है, वेरिएबल होती है। इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन था कि भाई फिक्स या वेरिएबल, इनमें से क्या सिलेक्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप रीजन समझ गए होंगे कि वेरिएबल सेलेक्ट क्यों किया गया है ना। वैसे तो फिक्स लग रहा है, भाई देखिए फिक्स है, चेंज थोड़े ना हो रही है, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स लेंस बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन आई से रिलेटेड, तो वहां पर हमें वेरिएबल फोकल लेंथ होती है, इस चीज को जरूर याद रखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, बी, वेरिएबल फोकल लेंथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एकोमोडेशन टर्म रिलेटेड विद। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एकोमोडेशन क्या होता है। एकोमोडेशन इज अ पावर ऑफ ह्यूमन आई। Accommodation is a power of human eye by the help of which we can adjust the size of lens और focal length। focal length को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब लेंस का साइज चेंज होगा, एडजस्ट होगा, कम ज्यादा होगा, पतला कभी मोटा हो रहा है लेंस, है ना, तो ऐसी स्थिति में फोकल लेंथ में भी चेंजेस आएंगे। तो अभी जो आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जा रहा है, किसकी हेल्प से किया जाता है, इसको किसकी हेल्प से कर सकते हैं, और वो नाम है सीलियरी मसल्स। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरी पावर को क्या कहते हैं, जो हमारी आंखों में प्रेजेंट होनी चाहिए और होती भी है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन इज अ पावर ऑफ ह्यूमन आई, है ना, इन विच सीलियरी मसल्स हेल्प टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फुल स्टॉप। क्लियर। चलिए, हमें एकोमोडेशन तो क्लियर हो गया है। तो एकोमोडेशन टर्म रिलेट करती है, किससे रिलेट करती है, मायोपिया से रिलेट करती है, लास्ट के दो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए, या वेरिएबल फोकल लेंथ, वेरिएबल फोकल लेंथ से रिलेट करती है ना। डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना चाहिए वो है ए। नेक्स्ट, फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है, देखिए नियर पॉइंट तो फिक्स है, 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो फार पॉइंट है ना वो अलग अलग होता है, इनफाइनाइट होता है। भाई मेरी आंखों की कैपेसिटी अलग है, कितनी दूर तक मैं देख पा रहा हूं, कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी कैपेसिटी अलग होती है, उसके लिए फार पॉइंट अलग होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 में सही आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए, इनफाइनाइट।
ये हमारे पास आज के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो पूरे हुए, कंप्लीट हुए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, या आपको नेक्स्ट वीडियो में किस चीज की नीड है, या किस टॉपिक में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हम उसी टॉपिक पर फिर वीडियोस को तैयार करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।